डेली इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ओवरऑल इन 4 मंथ्स को देखें तो सितंबर अक्टूबर ठीक ठाक या फिर बढ़िया जाते हुए दिख रहे हैं। नवंबर मंथ में छोटे मोटे इश्यूज मसले रह सकते हैं और दिसंबर न्यूट्रल जाता हुआ दिख रहा है। तो स्पेसिफिकली हम सितंबर मंथ को देखें, यहाँ पर एम्परर का कार्ड कहता है कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। प्रोफेशनल फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए पावर पोजीशन अथॉरिटी कहीं प्रमोशन को रिप्रेजेंट करती है, नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करती है। तो कुछ ऐसा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है या फिर जो भी अथॉरिटेटिव फिगर हैं जैसे बॉस हो गए या कोई भी और इंसान हो सकता है, क्योंकि एम्परर गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इन चीज़ों से या फिर जैसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स से भी आपका वास्ता पड़ रहा है या फिर इन चीज़ों से आपको सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको वो सपोर्ट मिल रहा है। तो देखिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। यहाँ पर जो भी एम्परर का कार्ड एनर्जीज रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड पर्सनल फ्रंट में देखें तो हो सकता है कि कोई आपके घर के बड़े हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है या फिर आप ही बहुत घर की या फिर किसी भी पर्सनल फ्रंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं बहुत अच्छे से बखूबी आप उसको निभाते हुए दिख रहे हैं एंड ओवरऑल मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। पीछे अगर चीज़ें बहुत हैपहैज़र्ड मैनर में थी, आपको ऐसे लग रहा था कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो कहीं सितंबर मंथ में बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से भी आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर सितंबर मंथ एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में लाता हुआ दिख रहा है, एक बहुत ही सिस्टम आपकी लाइफ में बनाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एम्परर इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव अपनी चीज़ों को लेकर होने की बात करता है, अपने गोल, अपने मकसद के लिए बहुत ही करेजियसली, बहुत ही विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज सितंबर मंथ में रहेंगी। हालांकि देखिए सरफेस लेवल के लिए बहुत अथॉरिटेटिवली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन क्लाउड का कार्ड कहता है कि एक कन्फ्यूजन रह सकती है, किसी चीज़ को लेकर एक अनसर्टेनिटी रह सकती है, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मैं कहूँगी आधे से ज़्यादा लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं। सो कन्फ्यूजन डजंट मीन कि कुछ ख़राब हो रहा है। कन्फ्यूजन का कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज दे रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं एक क्लैरिटी रखते हुए करें। अगर मन में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और सरफेस लेवल के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कर रहे हैं तो वो एक आउटकम, वो एक रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके एक्शन इनिशिएटिव्स बहुत ही पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मन में किसी भी चीज़ को लेकर डाउट आ रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हो रहे हैं, उसको ज़रूर आप साथ ही साथ क्लियर कर लें, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे क्लाउड का कार्ड एक तरीके से आपको गाइडेंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आप इस कन्फ्यूजन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंड मन ही मन हो सकता है थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, तो अपनी इमोशंस को भी आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, या फिर मैं कहूँगी ये नेगेटिव, ये कन्फ्यूजन वाली इमोशंस को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। हालांकि एम्परर का कार्ड कहता है कि आप बहुत, अगेन मैं कहूँगी असर्टिवली चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि उस टाइम पीरियड पे तो हम उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं हावी होने देते, लेकिन जब हम डीपर लेवल के लिए पॉजिटिवली इन इमोशंस को नहीं डील करते हैं तो आगे चलकर ये हमें परेशान करती हैं। और यहाँ पर देखिए हमने देखा नवंबर मंथ बहुत ग्रेट नहीं जा रहा है, तो ये जो मन ही मन के डाउट हैं इनको अगर आप सितंबर मंथ में नहीं क्लियर करेंगे तो इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट आप नवंबर मंथ में देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको कहा टैरो गाइडेंस के लिए होता है, अगर आप सितंबर मंथ में अपने इन डाउट्स को क्लियर कर लें, अपनी इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट कर लें और बहुत एक क्लैरिटी ले आएँ, तो नवंबर मंथ की एनर्जीज को भी आप बेहतर कर पाएंगे। एंड
सितंबर मंथ तो देखिए है ही ठीक ठाक, लेकिन मन ही मन के जो इश्यूज आपको डीपर लेवल के लिए बॉर्डर कर रहे हैं उनको भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे, उनको भी आप बेहतर कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड अक्टूबर मंथ के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं अगेन बहुत ही करेजसली बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखिए सितंबर मंथ में एम्परर का कार्ड है, तो सितंबर मंथ कहीं किसी मेल फिगर से ज़्यादा इंटरेक्शन, बातचीत, या फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, उनसे बातचीत होने की बात करता है, या फिर ऐसे किसी इंसान के आपकी लाइफ में आने की बात करता है, या ऑलरेडी ऐसा कोई इंसान है उसके साथ ज़्यादा वास्ता, ज़्यादा डीलिंग होने की बात करता है। और कहीं अक्टूबर मंथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कोई फीमेल या मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो बहुत सपोर्टिव हो रही हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव आपके लिए हो रही हैं। ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि आपके साथ रॉक सॉलिड खड़ी हुई हैं। और अगर कोई फीमेल नहीं है या मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो नहीं है, तो आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, और बहुत आप अपने गोल मकसद के लिए मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए नो का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को आप ना अक्टूबर मंथ में कर रहे हैं, और हमने देखा कि सितंबर मंथ में मन ही मन में कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ अनसर्टेनिटी थी। तो कहीं ये भी हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आप क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को ना कहने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है जो कि आप नहीं सितंबर मंथ में कर पा रहे हैं। और कहीं अक्टूबर मंथ में बहुत असर्टिवली आप इन्हीं चीज़ों के लिए एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। नो का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं है। नो का मतलब अगेन सिंपली किसी चीज़ को ना कहना है, या तो आप किसी चीज़, इंसान, कनेक्शन को ना कह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई आपको ना कह रहा है, क्योंकि नो के ऊपर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो इस ना से आप परेशान कहीं अक्टूबर मंथ में तो नहीं होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं तो भी, या फिर आपको कोई ना कह रहा है तो भी, कहीं बहुत ज़बरदस्त सेल्फ के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं अक्टूबर मंथ में आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि आपको किसी से डर नहीं लगता। कोई अगर थोड़ा सा भी आपसे पंगा लेगा तो आप फिर आगे बढ़कर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब देते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी अक्टूबर मंथ ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नो का कार्ड है। फिर से किसी चीज़ को, किसी इंसान को, आप किसी कनेक्शन को ना कह रहे हैं। वैन ऐसे किसी चीज़ को, तो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को हो सकता है आप ना कह रहे हैं, किसी टीम को आप ना कह रहे हैं, किसी जॉब को आप ना कह रहे हैं, किसी काम को आप ना कह रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली अगर पीछे बहुत ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही थी, तो हो सकता है कि आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या फिर बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को आप ना कह रहे हैं। और किसी के लिए हो सकता है किसी गलत आदत को आप ना कह रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है अच्छी चीज़ों को आप ना कह रहे हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट कर लें कि आप किस चीज़ को ना कह रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, कन्फ्यूजन लेकर आ रही हैं, कहीं हमें इमोशनली लो फील करा रही हैं, अगर हम उनको ना कहते हैं तो हम बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। उस टाइम पे छोटा मोटा अगर ये चीज़ें हमें परेशान करें तो भी, हालांकि आपके लिए फिर से मैं कहूँगी नो के ऊपर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप इस ना की वजह से परेशान हो रहे हैं। नवंबर मंथ में हो सकते हैं, बट कहीं अक्टूबर मंथ में नहीं हो रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों को ना कहते हैं, अगेन हम बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। लेकिन जब हम अच्छी चीज़ों को ना कहते हैं, अच्छी आदतों को ना कहते हैं, अच्छे लोगों को ना कहते हैं, तो फिर उस टाइम हमें नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन आगे चलकर हम परेशान हो रहे हैं। तो बहुत बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट होगा, आप जिस भी चीज़ को ना कहें, रिजेक्ट करें, डिनाई करें, अक्टूबर मंथ में आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लें कि आप कहीं अच्छी चीज़ों को तो नहीं ना कह रहे, आप उन्हीं चीज़ों को ना कह रहे हैं जो आपको कहीं परेशान कर रही हैं, किसी लेवल पे आपकी लाइफ में इश्यूज, मसले लेकर आ रही हैं। तो जो भी हो, कहीं अक्टूबर मंथ में बहुत एक शेरनी वाली एनर्जीज़ हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं जिस भी गद्दी में बैठी हैं उस गद्दी में शेर बने हुए हैं, तो एक शेरनी वाली एनर्जीज, शेर से भी ताकतवर शायद
शेरनी होती है और शिव से भी ताकतवर शक्ति होती है। तो कहीं उस तरीके की एनर्जीज़ अक्टूबर मंथ में रह रही हैं, जहाँ पे बिंदास जो चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और हो सकता है ज़्यादा सोशलाइज करें, ज़्यादा आप फिर से मैं कहूँगी करेजसली, बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में लें जो आप चाहते हैं। अब नवंबर मंथ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटे मोटे इश्यूज मसले रहेंगे, और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स माइनर आर्काना का कार्ड है, तो माइनर ही इश्यूज मसले रह रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि आपको दिख ही नहीं रहा कि आप क्या डायरेक्शन लें। जो भी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेज हैं, थोड़ा सा हेल्पलेस, थोड़ा सा होपलेस फील कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को सुन के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे नहीं समझ में आता कि भाई अब हम क्या करें। क्योंकि दिसंबर मंथ न्यूट्रल है, तो हो सकता है चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, और बहुत कुछ आपके ऊपर एरीज डिपेंड करेगा। आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपकी क्या सेल्फ टॉक है, आप कितने पॉजिटिव हैं। अगर आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आपकी सेल्फ टॉक इस टाइम पीरियड पे पॉजिटिव रहती है, और आप कहीं जो भी चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस करके फिर से मैं कहूँगी खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उन पे फोकस करा, आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में गए, आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव रही, तो इस टाइम पीरियड पे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। अगेन बहुत कुछ एरीज आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड नीचे बियर का कार्ड कहता है काफ़ी एग्रेसिव आप हो रहे हैं। एग्रेसिव पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, यानी कि बहुत आपका मन कर रहा है कि आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव लें। एरीज वैसे भी आप बहुत पैशनेट होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ होते हैं। तो इस टाइम पे ना आप जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आप उस तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, जैसे आपको किसी ने बांध दिया हो। अब डरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको बांध देगा। जैसे कभी कभी सोसाइटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, घर की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, रिलीजन की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, और हम जो चाहते हैं हम नहीं कर पाते हैं, उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं, तो हमें बड़ा एक बंधा हुआ सा फील होता है। फिर से ये माइनर आर्काना का कार्ड है, तो मेजर कुछ भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे ही थॉट्स होते हैं जो हमें बांधते हैं, हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और हम इनको चेक करके करेक्ट कर लें तो एक्सटर्नल फ्रंट में जो भी चीज़ें होती हैं हमें बॉदर नहीं कर पाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बियर का कार्ड पावर स्ट्रगल की बात करता है, कहीं एग्रेशन की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई कनेक्शन हो सकता है, जॉब हो सकती है, टीम हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका खुद का दिल हो सकता है, आपकी खुद की इमोशंस, फीलिंग्स हो सकती हैं जिनको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। एंड दिसंबर मंथ के लिए आउल एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अब देखिए दिसंबर मंथ में हालांकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये एक न्यूट्रल कार्ड है, बट फिर से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को अपने ऊपर हावी होने दिया, आप बहुत ज़्यादा अटैच किसी भी चीज़ से हुए, अगेन कुछ के लिए प्रोजेक्ट, टीम, जॉब, आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा, अगर आप उससे बहुत अटैच हुए तो इमोशनली काफ़ी लो फील कर सकते हैं और मायूस हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशंस अप एंड डाउन हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इमोशनल हुए, इमोशनल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब इन इमोशंस को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं ना, जैसे पानी अगर ठहरा ठहरा हुआ भी नहीं, मतलब एक उसका फ्लो नॉर्मल है, देन इट इज़ फाइन, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब वो एक तूफ़ान की तरीके से आ जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो हमें परेशान करता है। तो इन इमोशंस को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। और यहाँ पर कोई फीमेल भी हो सकती हैं, कुछ के लिए मदर, कुछ के लिए फ्रेंड, कुलीग, गर्लफ्रेंड, या कोई मेल इंसान जो अगेन फेमिनिन एनर्जीज में हैं,
उनकी वजह से भी आप ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हैं। तो या तो कोई फीमेल जो कि ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल है, उनकी वजह से आप भी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो देखिए, उनको आपने ठीक करना है, उनको उनकी इमोशनल इस स्टेट से बाहर निकालना है। आपने खुद नहीं उनके साथ इमोशनल होके और ज़्यादा परेशान होना है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती है। डीपर लेवल के लिए आउल का कार्ड कहीं विजडम की बात करता है, स्पिरिचुअल मैसेजेस की बात करता है एंड लुक फॉर साइंस की बात करता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप बहुत ही वाइजली, बहुत ही विजडम के साथ दिसंबर मंथ में चीज़ों को डील करें। एंड यकीन मानिए, अगर उस टाइम आपने बेसिक विजडम रखी, आप बहुत अच्छे से इन्हीं चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, दिसंबर मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। लुक फॉर साइन का मतलब होता है कि हमारे एंजल्स, जिन भी गॉड को हम मानते हैं, वो हमेशा ही हमसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। हमेशा ही जब भी हम कंफ्यूज होते हैं या फिर हमें नहीं समझ में आ रहा होता हम क्या डिसीजन चॉइस लें, हमसे अगेन कनेक्ट करके हमें साइंस दे रहे होते हैं, मैसेजेस दे रहे होते हैं, हमें डायरेक्शन बता रहे होते हैं, हमें गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी उलझन में इतना उलझ जाते हैं कि हम उनसे कनेक्शन नहीं बना पाते। तो यहाँ पर आउल का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपके गाइडिंग एंजल्स, जिन गॉड को आप मानते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आप उनसे कनेक्शन बनाएंगे और जो भी साइंस वो आपको दे रहे हैं उनको रीड करने की कोशिश करेंगे। ये साइन आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको कोई डायलॉग एकदम से लगा कि आप ही की सिचुएशन का जवाब है या फिर सल्यूशन है, या कोई मूवी देखी या कोई ऐड देखी, या आपने किसी बैनर पे कुछ लिखा हुआ पढ़ा और आपको एकदम से हिट किया कि भाई जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना कहीं ये उसका ही सल्यूशन की तरफ इंडिकेट दे रहा है, उसी तरफ से आपको साइन दे रहा है, मैसेज दे रहा है। तो इस तरीके से आप साइंस पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आसानी से आप इस टाइम पीरियड को डील कर पाएंगे, या फिर आप बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस ले पाएंगे। और जो भी एक हमने देखा क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इससे भी खुद को निकाल पाएंगे। तो फिर से देखिए, नवंबर इतना ठीक नहीं है, बाकी मंथ्स अच्छे जाते हुए, या फिर मैं कहूँगी कि सितंबर अक्टूबर ठीक ठाक अच्छा रह रहा है। और दिसंबर बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर ही मैं कहूँगी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी क्या सेल्फ टॉक है, आप कैसे चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए 2025 की रीडिंग। और आप देख तो पहले ही लेंगे वीडियोस, आपको उस टाइम पीरियड पे लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।